हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज से हम हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 1.1 को। ये फ्रेंड्स बुक हमारा क्लास 6 का होने वाला है। इससे पहले फ्रेंड्स ना हम क्लास 6 मतलब कि 5 से लेकर के 9 तक के बुक खत्म किए हुए हैं। वो भी फ्रेंड्स बिहार बोर्ड का ही था, लेकिन अभी जो नया सिलेबस यहाँ पर आ चुका है ना, क्लास 6 से लेकर के 8 तक है, तो जिसमें कि फ्रेंड्स क्लास 8 का बुक हम पहले ही शुरू कर चुके हैं और 7 का फ्रेंड्स बुक अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, जस्ट 1 से 2 दिन के बाद हम यहाँ पर बुक ले लेंगे। तो अभी फ्रेंड्स क्लास 6 का बुक ना हमने अभी लिया था, तो सोचें कि क्लास 6 का शुरू कर देते हैं और अगले 2 से 3 दिन में ना क्लास 7 का भी फ्रेंड्स बुक यहाँ पर शुरू कर देंगे। जो नया बुक यहाँ पर है ना, जो यहाँ पर NCERT वाला जो बुक चेंज हुआ है वही है फ्रेंड्स। ठीक ना, तो देखिए सबसे पहले आज तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्लास होने वाला है, तो हम आपको यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए क्या होता है ना कि आप जब भी यहाँ पर कोई भी बुक लेते हैं ना नया नया, तो आपको लगता है कि हम बहुत पढ़ें। आप क्या करेंगे ना, प्रश्न नंबर 1.1 का पहला प्रश्न बनाइएगा, पूरा चैप्टर भी खत्म कर दीजिएगा। कल यहाँ पर ना 2 भी बनाइएगा और 3 और 4 पहुँचते पहुँचते ना आपको लगेगा ना कि चलिए ठीक है बाद में बना लेंगे, कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ना फ्रेंड्स बस ये सोच करके चलेंगे कि जब जब हम वीडियो डालेंगे आपको देखना है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, ये देखिएगा हमारा ना कोई भी वीडियो आप जा करके देखिए, प्रश्न नंबर 1 से शुरू किए हैं ना, तो जब तक कि पूरा बुक खत्म नहीं कराते हैं ना, डेली फ्रेंड्स हम वीडियो डालते ही रहते हैं। तो जस्ट उसी प्रकार से हम यही टारगेट लेकर चलेंगे कि एक दिन में प्रश्न नंबर 1.1 है तो 1 खत्म करें, 2 रहेगा तो कल 2 खत्म करें, मतलब एक दिन में 1 चैप्टर आपको खत्म करना है। ये फ्रेंड्स ऐसे ही नहीं बल्कि आपको समझते हुए। ठीक है ना, तो चलिए फ्रेंड्स हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न को हल करेंगे। बोला गया ना कि रिक्त स्थान को भरिए। पहला है 1 लाख बराबर कितना 10,000 होता है, 1 मिलियन बराबर कितना 100,000 होता है, 1 करोड़ बराबर कितना 10 लाख होता है। तो फ्रेंड्स इसको हल करने से पहले ना आपको हम थोड़ा सा फ्रेंड्स कुछ जानकारी देना चाहते हैं। जैसे कि ये जो चैप्टर है ना अपनी संख्याओं की जानकारी, तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि हमने प्रश्न नहीं लिखा। बिल्कुल फ्रेंड्स हमने यहाँ पर प्रश्न नहीं लिखा, लेकिन इससे कोई भी प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रश्न लिखने से ज़्यादा जरूरी आपको समझ में आना है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानते हैं, सबसे पहले ना फ्रेंड्स एक होता है हमारा इंडियन पद्धति, है ना, यानी कि भारतीय। ठीक है, तो एक होता है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, एक होता है भारतीय, एक अंतर्राष्ट्रीय। तो फ्रेंड्स भारतीय में अंतर्राष्ट्रीय में दोनों में क्या फ़र्क है जो पहले समझते हैं। जैसे भारतीय में है ना, यहाँ पर देखिए ये जो हम अभी आपको बता रहे हैं ना, वो सभी फ्रेंड्स आगे काम आने वाला है, इसलिए ना आप बढ़िया से देखते रहिए। क्योंकि सबसे पहले देखेंगे घर भी बनाते हैं तो क्या डायरेक्ट घर बना लेते नहीं ना, पहले सीमेंट की ज़रूरत होती है, छड़ की ज़रूरत होती है, ईंट की ज़रूरत होती है ना। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स घर बनाने से पहले जितना पिलर आप लगाइएगा ना, उतना ही मकान ऊँचा बनेगा, है ना, कुछ भी नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से कोई भी चैप्टर को बनाने से पहले हम उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे। आवाज़ तो फ्रेंड्स ऊपर से हमारा पहला दिन है, तो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। तो देखिएगा जिससे कहने का मतलब है ना कि भारतीय में हम इस प्रकार से लिख देते हैं ना, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप बोल दें जैसे 12,344, इस प्रकार से। वही अंतर्राष्ट्रीय में भी आप बोलेंगे कि यहाँ भी तो ऐसे ही लिखाएगा, तो फिर डिफरेंस कहाँ है, तो देखेंगे अभी ना थोड़ा थोड़ा सा फ्रेंड्स ये संख्या थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर ले लेते हैं 10,12,315, जस्ट यहाँ भी लिख लेते हैं 10,12,315। अब यहाँ पर फर्क क्या आएगा ना, यहाँ पर कॉमा जब अंतर्राष्ट्रीय में पढ़ते हैं ना तो 3 अंक पढ़ते हैं, जिससे भारतीय में कैसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, है ना। फिर इस प्रकार से कोमा लगाते 3 अंक पर। तो अंतर्राष्ट्रीय में ना हर 3 अंक के बाद लगाना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कोमा, हज़ार, 10,000, और रहता तो 2-3 अंक के बाद लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे भारतीय में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो यहाँ पर कोमा लगाएंगे शुरू में 100, फिर हज़ार के बाद लगाते हैं ऐसे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है, हर 3 अंक के बाद 1 2 3, 1 2 3 यहाँ लगाएंगे। इसमें पता है क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। ठीक है, 100,000 के बाद होता है यहाँ पर मिलियन। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो इसको पूरा का बोलेंगे ना आप 1,12,315, लेकिन जस्ट इसको बोलेंगे 10,12,315, लेकिन है वही चीज़। लेकिन इस प्रकार से फ्रेंड्स होता है भारतीय पद्धति, ये होता है फ्रेंड्स हमारा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो आई होप फ्रेंड्स कितना आप अच्छे से यहाँ पर पहले समझे होंगे। तो बस ना वही चीज़ को यहाँ पर फ्रेंड्स वेरीफाई करना है, जो लाख मिलियन सब दिया गया है ना, वही हम आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाएंगे। जैसे कि ना सबसे पहले थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है क्या, कि यहाँ पर आप देखेंगे 10 लाख था ना, अब 12,000, तो हम इसी 10 लाख को हम क्या बोलें यहाँ पर 1 मिलियन। तो इससे क्या हमें पता चला, ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर लिखेंगे ना, देखेंगे सबसे पहले आप जब यहाँ पर बना रहे हैं ना मैथ का चैप्टर 1, तो आप ना सबसे पहले यहाँ पर एक कॉपी ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैथ का फेयर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स हम क्लास 8 का भी शुरू किए थे ना, तो हम यही बात बोले थे कि आप फेयर बनाइएगा। तो जस्ट फ्रेंड्स हम आपको भी यही बोलेंगे कि एक बुक ले लेंगे और एक फ्रेंड्स कॉपी ले लेंगे मैथ वाला। ठीक है, और यहाँ पर जैसे जैसे हम यहाँ पर बताएंगे ना, स्टार दे करके कोना में लिखने के लिए, घेर कर लिखने के लिए, ठीक फ्रेंड्स ऐसा ही कॉपी बनाएंगे, एक शानदार कॉपी बनेगा। ठीक ना, वैसा कॉपी फ्रेंड्स समझ लीजिए कि मार्केट में भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, चलिए
ये फ्रेंड्स देखेंगे पेज तो सादा है कि नहीं सादा, इसका कोई भी कीमत नहीं है, लेकिन इस पर जो अक्षर लिखेंगे ना उसके बाद फ्रेंड्स इस पेज का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपका कॉपी कोई भी होना चाहिए, चाहे 10 वाला रहे चाहे 20 वाला, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें आप क्या लिख रहे हैं है ना वो फर्क पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर बस छोटा सा फ्रेंड्स यहाँ पर बात याद रखेंगे 1 लाख, ये फ्रेंड्स हम 1 लाख बोल रहे हैं। चलेंगे अच्छा पहले 1 लाख में पहले जीरो की संख्या गिन लेते हैं कितना होता है, तो आप कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1 2 3 4 5 जीरो पड़ा है, तो भारतीय पद्धति में करेंगे ना तो 1 2 3 अंक के बाद कोमा देंगे, और यही अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अब कोमा नहीं देंगे, लेकिन भारतीय पद्धति में फिर से 2 अंक के बाद कोमा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलियन के बारे में बात कर रहे थे ना, तो यहाँ लिखेंगे 1 मिलियन बराबर 10 लाख। कुछ फ्रेंड्स 10 लाख इस प्रकार से लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक ना, यह हम भारतीय पद्धति में लिखे हैं। वही अगर रहता है ये फ्रेंड्स हमारा अंतर्राष्ट्रीय में लिखने के लिए, तो पता है जैसे कि यहाँ पर 3 जीरो है ना तो 3 जीरो देते हैं, कोमा देते हैं, फिर जस्ट 3 जीरो है ना तो जस्ट 3 जीरो देते हैं, कोमा देते हैं, फिर 1 लिखते हैं, इस प्रकार से। तब तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पद्धति समझ में आ गई होगी। अच्छा यूट्यूब पर देखते हैं ना बहुत सारे सब्सक्राइबर्स रहते हैं, 1 मिलियन है, तो अगर जिनको नहीं पता चलता था कि 1 मिलियन में कितना सब्सक्राइबर है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि 10 लाख। ठीक है, हिंदी में भी फ्रेंड्स लिख देते हैं 10 लाख। अच्छा इसी प्रकार से अगर फ्रेंड्स हम आपको बोल दें कि नहीं 1 मिलियन की जगह पर 10 मिलियन बराबर कितना होगा, तब आप कैसे निकालेंगे, तो भी कुछ नहीं करना है। 1 मिलियन में कितना होता था 10 लाख ना, तो यही फ्रेंड्स 10 लाख में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 10 मिलियन है ना तो 10 से, तब आप कहेंगे 10 लाख गुना 10 तो कितना हो जाएगा 100 लाख। अच्छा 100 लाख को फ्रेंड्स कितना बोलते हैं, ये फ्रेंड्स 100 लाख है तो 100 लाख को बोलते हैं 1 करोड़। देखेंगे पूरा कॉन्सेप्ट हम फ्रेंड्स यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं क्लियर करने का। तो इससे इसका फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या होगा, अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो यानी कि 10 लाख है ना, और वही जब 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गया है तो 100 लाख है, तो 100 लाख ना बोल करके हम क्या बोल सकते हैं 1 करोड़। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार से मिलियन, फिर उसके बाद में बिलियन, ट्रिलियन सब होता है, लेकिन उतना दूर हम नहीं पढ़ेंगे, जितना फ्रेंड्स आपके बुक में पढ़ने के लिए हम सिर्फ उतना ही बताएंगे। तो इतना तक आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर से ना हम पहला नंबर प्रश्न को हल करेंगे, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स पहला नंबर प्रश्न आप देखेंगे ना, अब आपको यहाँ पर अच्छे से विजिबल हो रही होगी, बोल रहा है ना कि 1 लाख बराबर कितना 10,000 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखिएगा 1 लाख बराबर कितना 10,000 होता है। जस्ट फ्रेंड्स यही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप यहाँ पर ना अब समझिए कि प्रश्न सीख गए, आप खुद से यहाँ पर आपको बनाइएगा किस प्रकार से। तो आप पहले ये बताइए फ्रेंड्स कि 1 लाख बराबर कितना होता है। तो ऐसा नहीं समझ में आता तो ऊपर हम 1 लाख लिखे हैं ना, जस्ट इसको इस प्रकार से लिखेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल लिख दिए। अच्छा 10,000 कितना का बोला जाता है, तो आप कहेंगे 10, 1 2 3 0 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया ना, आप कहेंगे बिल्कुल हो गया है। अब ना देखेंगे जिससे कि फ्रेंड्स हम ना यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भाग देंगे 1 लाख में 10,000 से, ये भाग देंगे तब हमें पता चल जाएगा ना कितना 10,000 होता है। तो देखेंगे 1 2 3 4 शून्य है, 1 2 3 4 शून्य है, काट देंगे तो 1 लाख बराबर कितना 10,000 होगा, तो आप कहेंगे 10। तो यहाँ पर आप आंसर में 10 लिखेंगे। अच्छा अब आपको कैसे वेरीफाई करेंगे, जिससे फ्रेंड्स बराबर के कहने का मतलब क्या है कि अगर इधर 1 लाख है तो इधर भी 1 लाख होना चाहिए तभी ना बराबर होगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर 5 है ना, हमारे पास 2 रुपया है, आपके पास 5 रुपया है, तो बराबर कैसे होगा, जब हम 3 रुपया और ऐड करेंगे तभी ना, 3 तो 5 इधर भी हो गया है, 5 इधर भी हो गया, आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो देखेंगे पहले तो 10,000 था, ये फ्रेंड्स 10,000 था ना, और 10 और यहाँ पर लिखेंगे तो 10 से और गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना शून्य था, 1 शून्य और फ्रेंड्स और बढ़ेगा ना, तो 1 लिखने के बाद 1 2 3 4 5 शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य। अब गिनिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख इधर भी था, 1 लाख इधर हो गया है ना, आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो जस्ट फ्रेंड्स पहला नंबर प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। चलिए दूसरा है 1 मिलियन बराबर कितना 100,000, कोई दिक्कत नहीं है, मिलियन वाला भी तो हम पढ़ ही लिए हैं। लिखेंगे 1 मिलियन बराबर कितना 100,000। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स 100,000 कहने का मतलब क्या, 1 लाख है ना, इतना तो मालूम होना चाहिए। अच्छा 1 मिलियन बराबर फ्रेंड्स होता है 10 लाख, हमने यहाँ पर बता दिया था आपको शुरू में ही पूरा कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे 10 लाख, ये फ्रेंड्स इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये फ्रेंड्स क्या सही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख नहीं 10 लाख ना, 1 मिलियन में 10 लाख लिखनी है। अच्छा 100,000 कैसे होता है, आप कहेंगे 100 इस प्रकार से, 3 शून्य और दे देंगे तो हो गया ना 100,000। अच्छा 100,000 को पता है 1 लाख बोला जाता है, देखिए नहीं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, आप कहेंगे बिल्कुल सही। यहाँ पर 1 2 3 4 5 शून्य यहाँ पर है ना, तो ना सबसे पहले ना ये वाला 5 शून्य से ना ऊपर 1 2 3 4 5 शून्य हम काट देंगे, तो यहाँ पर कितना बचा है 10।
तो आंसर में क्या लिखेंगे कि 1 मिलियन बराबर 100,000 होता है। ये फ्रेंड्स 10 100,000 होता है ना, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तब हम इसको देखेंगे कि 10 लाख होता है कि नहीं। तो 100,000 है तो 100 इस प्रकार से दे देंगे, तो 100,000 गुना 10। एक पर कितना शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य। यहाँ पर फ्रेंड्स गिनिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ये फ्रेंड्स तो एक ही लाख हुआ है, यहाँ पर शायद कुछ तो मिस्टेक किए हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल, यहाँ पर 100,000 था ना, ऊपर हमने 10,000 लिखा था। अब जाकर के यहाँ पर 100,000 हुआ है, तो एक शून्य और बढ़ेगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख हो गया ना 10 लाख। आप कहेंगे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न भी हल किया है। चलेंगे आगे, तीसरा नंबर देखेंगे। ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख देते हैं ना, ए नंबर, बी नंबर। अब यहाँ पर हल करेंगे सी नंबर। सी नंबर में बोला गया है ना 1 करोड़ बराबर 10 लाख। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, करोड़ वाला कॉन्सेप्ट भी हम आपको बता चुके हैं। 1 करोड़ बराबर 10 लाख, है ना, इसी प्रकार से है। तो देखेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स ये बताएंगे 1 करोड़ कहने का मतलब क्या। तो आप कह सकते हैं कि 1 करोड़ कहने का मतलब 10 मिलियन, है ना। तो देखेंगे सबसे पहले इस प्रकार से, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है ना, तो जस्ट यहाँ पर ना नॉर्मल यहाँ पर जैसे काउंट करता हूँ वैसे ही करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, या यहाँ पर एक था करोड़, तो हो गया 1 करोड़। अच्छा नीचे कितना है 10 लाख है ना, तो इस प्रकार से करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख हो गया 10 लाख। अब जस्ट नीचे काउंट करेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 शून्य काट दीजिए, ऊपर 1 2 3 4 5 6 शून्य काट देंगे, कितना बचा है तो 10। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 1 करोड़ बराबर 10 10 लाख, 10 गुने 10 लाख, तो 10 लाख में 10 से गुना करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 100 लाख। अच्छा तो 100 लाख को ही ना 1 करोड़ बोला जाता है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने सी नंबर प्रश्न भी सॉल्व कर लिए हैं। चलिए डी नंबर पर चलते हैं। अच्छा हो सकता है फ्रेंड्स कि आप में से कई स्टूडेंट को अभी भी हमारी बात समझ में नहीं आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो उनको कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, इसी वीडियो को ना रिपीट करके देखना है। क्योंकि हम फ्रेंड्स अपनी तरफ से ना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो जो कि आपको समझ में ना आए, ठीक ना। चलिए, अगर हाँ फ्रेंड्स जिनको समझ में आ रहा है प्लीज़ यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर से कर लें, है ना। डी में बोला गया है 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन होता है। जस्ट फ्रेंड्स हमने मिलियन वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर देखे हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन होता है। शायद यही प्रश्न था या फिर फ्रेंड्स कुछ और चेंज था, नहीं बिल्कुल यही था। तो देखेंगे 1 करोड़ है ना, तो जस्ट ऊपर फ्रेंड्स 1 करोड़ में देखेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 शून्य था ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 शून्य दे दिए हैं, बटा 1 मिलियन बराबर कितना होता है 10 लाख होता है ना। तो यही 10 लाख ही ना लिखा हुआ था, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ना 1 2 3 4 5 6 शून्य थे ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 शून्य है। अच्छा वैसे आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो ये वाला प्रश्न सी नंबर और डी नंबर में ना कुछ भी चेंज नहीं है। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था ना 10 लाख। अच्छा 1 मिलियन बराबर भी कितना होता है 10 ही लाख ना होता है, तो बिल्कुल ये दोनों सेम है, तो आंसर भी सेम आएगा 10। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी यहाँ पर वेरीफाई तो करेंगे ना। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 शून्य कटेगा, 1 2 3 4 5 6 शून्य कटेगा, तो 1 करोड़ बराबर कितना आ गया है तो 10 मिलियन, पूरा कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ेंगे। ई नंबर में देखेंगे, ई नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है ना कि 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है। तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है। अच्छा फ्रेंड्स जस्ट यहाँ पर अगर हम ना सबसे पेज के आपको यहाँ पर शुरू में लेकर चलें, तो क्या यहाँ पर हम आपको लिखाए थे ना, ये फ्रेंड्स 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। यहाँ पर दो देखें हमने लिखा दिए थे। तो जस्ट फ्रेंड्स इसको ना डायरेक्ट आप आंसर के यहाँ पर लिख सकते हैं 1 मिलियन बराबर 10 लाख, आप कहेंगे बिल्कुल। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर ना पहला नंबर का सभी प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। हो सकता है फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर इतना ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता क्या है, लेकिन फ्रेंड्स अगर इस प्रकार से आप समझेंगे ना, तो देखिए सिर्फ आप नहीं बल्कि आप ना यहाँ पर किसी को भी बढ़िया से पढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि आप ही से कोई यहाँ पर पूछ दे कि यहाँ पर ये वाला कैसे आया, तो आप कैसे बताइएगा। तो सभी चीज़ तो जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि पहला नंबर प्रश्न आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। अब जस्ट फ्रेंड्स ना उसी प्रकार से दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है और चौथा नंबर है। तो दूसरा नंबर में बोला गया है ना कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। जैसे कि ना यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले अंक में तो आपको लिखना ही है, और साथ में ना यहाँ पर विराम लगाना। जिस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर शुरू में आपको बताया था कि अगर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति रहेगा तो 3 अंक पर इस प्रकार से विराम लगाया जाता है, वही भारतीय पद्धति रहता है तो शुरू में 100 उसके बाद में हर 2 अंक के बाद यहाँ पर लगाया जाता है। जस्ट यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम क्लियर करा चुके हैं, उसी पर आधारित फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स दूसरा का नंबर बोला गया ना कि 73,75,307। यहाँ पर फ्रेंड्स जगह से तो चलिए हम इसको ना यहीं पर लिख देते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर 73 लाख है, 73 लाख यानी कि फ्रेंड्स 73,000। ये फ्रेंड्स लाख है तो लाख, तो इस प्रकार से लिख देंगे 73 लाख। फिर 75,000, 75,000। फिर 307, तो लिखेंगे 307। ये फ्रेंड्स भारतीय पड़ती है तो 3 अंक के बाद कोमा, फिर 2 अंक के बाद जस्ट इस प्रकार से कुछ कोमा लगा देंगे। पहला कंप्लीट। दूसरा बोला गया है 9,05,41,41। जानते हैं आप ना, पीछे से शुरू करेंगे, अगर आपको दिक्कत होता है आगे से लिखने में तो आप कहेंगे 5,41,41 है तो पहले 41 तो लिख लेंगे, है ना। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर 100 होना चाहिए ना, तो इसके लिए 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर लाख है तो लाख भी 2 डिजिट में होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स क्या यहाँ पर 2 डिजिट है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर है ही नहीं। नहीं, यहाँ पर 1000 दिया गया है तो डायरेक्ट यहाँ पर लाख में पहुँच गया। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद 1000 ना, तो 1000, 10,000, लाख। अच्छा, लाख भी फ्रेंड्स कितना था, तो आप कहेंगे 5 लाख था। तो जस्ट यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, और 10,000 के बाद ना यहाँ पर 5 लाख था, तो जस्ट यहाँ पर 5 आप लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में लिखेंगे लाख के बाद 10 लाख, और फिर यहाँ पर लिखेंगे करोड़। कुछ फ्रेंड्स इस प्रकार से। अब 1, 2, 3 अंक के बाद कोमा, फिर 2 अंक के बाद कोमा, फिर 2 अंक के बाद कोमा, तो हो जाएगा 9,05। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा 2 को 0, फिर कोमा 041। क्लियर। सी नंबर में ना 7,52,21,302। अच्छा, पहले 302 लिखेंगे, फिर यहाँ पर कोमा दे देंगे। फिर कितना था फ्रेंड्स यहाँ पर 21,000, 2 डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, 21,000। फिर कोमा 21,000 के बाद यहाँ पर देखेंगे ना तो 52 लाख, या फिर भी फ्रेंड्स 2 डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर 7 करोड़, तो लिख देंगे 7 करोड़, तो हो गया है 7,52,21,302, है ना। डी नंबर में है 58,423,202। कोई दिक्कत नहीं है, मिलियन आ गया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे लास्ट से चलेंगे, 202 है ना, लिखिए 202 लिख दिए हैं। फिर कितना था यहाँ पर 423,000 ना, 423, तो लिखेंगे 423। अच्छा, यहाँ पर क्या कोमा 2 अंक के बाद लगा दें, आप कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हम अभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी मिलियन वाला बात कर रहे हैं ना, तो जस्ट यहाँ पर 3 अंक के बाद कोमा लगाएंगे। फिर 58 मिलियन यानी कि 58 मिलियन, जस्ट इस प्रकार से। बस फ्रेंड्स हमारा आंसर आ चुका है ना। ई नंबर में है 23,30,010, तो पहले 10 लिखेंगे। लास्ट में फ्रेंड्स 3 अंक का होना चाहिए 100, लेकिन 2 ही अंक था तो दे देंगे कोमा। फिर यहाँ पर 30,000, तो 30,000 यानी 30,000, अब कोमा देंगे, क्यों, क्योंकि अब भारतीय पद्धति में है। फिर यहाँ पर 23 लाख, तो जस्ट यहाँ पर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से 23,30,010। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर ली है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर ना आ चुके हैं फ्रेंड्स हम तीसरा नंबर पर। तो तीसरा नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा 4 प्रश्न दिए गए ना, इसको फ्रेंड्स अपन कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर तीसरा का सभी प्रश्न लिख लिए हैं, ठीक है। आइए फ्रेंड्स भारतीय पद्धति में लिखना है। तो भारतीय पद्धति में फ्रेंड्स आप देखेंगे ना तो 1, 2, 3 अंक के बाद कोमा, फिर जस्ट उसके बाद है ना 2, 2 अंक के बाद इस प्रकार से कोमा लगाया जाता है। तो पहले इस प्रकार से लगा देते हैं ना, यहाँ पर भी 3 अंक के बाद कोमा लगा देंगे, फिर 2 अंक के बाद कोमा, 1, 2, 3 अंक के बाद कोमा, 2 अंक के बाद कोमा, 2 अंक के बाद कोमा। ऐसा क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि इसके बाद जब बनाइएगा ना तो आसानी से बनेगा। 3 अंक के बाद कोमा, 2 अंक के बाद कोमा, 2 अंक के बाद कोमा। अब जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर इन सभी का हम आंसर लिखेंगे। आंसर किस प्रकार से लिखेंगे ना, पहले पूरा को यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, लाख के बाद फ्रेंड्स 10 लाख, फिर करोड़, है ना। तो कितना आ जाएगा 8 करोड़। तो जस्ट यहाँ पर आप लिखेंगे 8 करोड़। फिर उसके बाद में 75 यानी कि 75 लाख, तो यहाँ पर लिखिएगा 75 लाख। फिर 76 लाख के बाद फ्रेंड्स हो जाएगा 95,000 हमारा ना, तो लिखेंगे 95,000। फिर क्या बच गया है 762, तो 762। अच्छा, ऐसा पता है फ्रेंड्स हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर अब हमें आसानी से पता चल रहा है। वही ना, अगर आप इस प्रकार से नहीं करते तब पता है क्या होता है, डायरेक्ट हमें फिर से बार बार पढ़ना पड़ता। अब इस प्रकार से कोमा लगा दिए तो हमें डायरेक्ट पता है। यहाँ पर देखेंगे 2 अंक में है ना, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 85 लाख, ये हो जाएगा हमारा 86,000। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देते हैं 85 लाख। फिर यहाँ पर लिखेंगे 46,000। अब जो क्या बच गया यहाँ पर 283, है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 283। जस्ट इसी प्रकार से सी नंबर को देखेंगे
यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स सबसे पहले 3 अंक के बाद कोमा, फिर 2 अंक के बाद कोमा दिए हैं, फिर 2 अंक के बाद कोमा दिए हैं, फिर 1 अंक के बाद कोमा दिए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 9 करोड़, ये हो जाएगा हमारा 99 लाख। तो पहले इसको लिखिएगा 9 करोड़ 99 लाख। अच्छा उसके बाद देखेंगे ना, तो ये फ्रेंड्स इतना सारा जीरो दिया गया, तो जीरो का तो कोई महत्व नहीं, जीरो उरो नहीं लिखना है, डायरेक्ट जो लास्ट में बच गया है ना 46, इसको यहाँ पर लिख देंगे 46, कुछ इस प्रकार से। हो गया कंप्लीट सी नंबर। अब आते हैं यहाँ पर डी नंबर में। डी नंबर में भी देखेगा ना, तो ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर है लिखना। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी गिनेगा ना, तो इसी प्रकार से आएगा। पहले तो यहाँ पर 9 करोड़ है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 9 करोड़। करोड़ के बाद देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 84 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे 84 लाख। अब फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारा 32,000, तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 32,000। लास्ट में क्या बचेगा 701, तो लिखेंगे 701। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बहुत ही आसान शब्दों में तीसरा नंबर का फ्रेंड्स पूरा यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं, है ना। अब इसके बाद तीसरा नंबर के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर चलते हैं चौथे नंबर पर। तो यहाँ पर देखेंगे ना, ये रहा यहाँ पर फ्रेंड्स चौथा नंबर। बोला गया है ना कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे। यहाँ पर भारतीय पद्धति था, ये फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंड्स फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये चारों प्रश्न को फ्रेंड्स लिख लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हमने ना चौथा का चारों प्रश्न लिख लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे ना, हर 3 अंक के बाद कोमा 1 2 3 1 2 3, फिर यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, जस्ट यहाँ पर भी 3 अंक 3 अंक, जस्ट यहाँ पर भी 3 अंक और 3 अंक के बाद कोमा लगा देंगे। अच्छा फ्रेंड्स ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि ये हमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बोला गया लिखने के लिए। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में देखते हैं ना कि हमेशा यहाँ पर 3 डिजिट लिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे तिकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, इस प्रकार से। तो 10 मिलियन है तो 2 अंक लेंगे तो क्या हो जाएगा 78 मिलियन। ये फ्रेंड्स 78 है ना, तो लिखेंगे 78। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर लिखते हैं मिलियन। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 92,000। क्या इस प्रकार से? नहीं, ये फ्रेंड्स बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर ये इस प्रकार से लिखेगा ना तो हमारा भारतीय में हो जाएगा। इसमें 3 अंक का पेयर बनाया जाता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 921,000, लिखेंगे 921। फ्रेंड्स थोड़ा सा इस प्रकार से अच्छे से कर देंगे, है ना। 921,092। दूसरा देखेंगे, यहाँ पर भी फ्रेंड्स इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। तो लिखेंगे 7 मिलियन 452,000, है ना। 452,000। अच्छा उसके बाद में 283 जो बच गया वैसे ही रहने देंगे, 283। पूरा फ्रेंड्स कंप्लीट यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे आगे सी नंबर में। यहाँ पर भी उस प्रकार से पढ़ लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। हम बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर भारतीय पद्धति में पढ़ने की आदत है, लेकिन फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय में नहीं। इसलिए फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं ताकि आपको भी यहाँ पर याद हो जाए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 99 मिलियन, 99 मिलियन। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 985,000, है ना। 985,000। फिर क्या बच गया है लास्ट में 102, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 102, है ना फ्रेंड्स। ये पूरा कंप्लीट हो गया है सी नंबर तक। चलेंगे आगे डी नंबर देखिएगा। डी नंबर में ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,000 के बाद 100,000, है ना। फिर मिलियन, 10 मिलियन। तो क्या लिखेंगे 48 मिलियन। यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से 48 मिलियन। अच्छा यहाँ पर कुछ रहता, अगर एक रहता तो 149,000 लिखते हैं, लेकिन एक उक तो नहीं है, डायरेक्ट जीरो है, तो क्या लिखेंगे 49,000। 49,000। अब बच क्या गया है 831, तो यहाँ क्या लिखेंगे 831। ठीक है, पूरा कंप्लीट है।
तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर चौथा नंबर का ABCD ये फ्रेंड्स पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, देखेंगे आपके सामने है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये वाला अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्रेंड्स सीख गए होंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से चौथा नंबर भी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब फ्रेंड्स इसके बाद ना शेष कोई भी प्रश्न नहीं है, तो कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा का पूरा यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 पूरा जो हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।